उसको जब ने कोई वो लिंक भेजी थी क्या? जी बिल्कुल, वो जब डीडी कश्यप 90s में, तो बोला कि उस डर की वजह से फिर यहाँ पे वो शूट कैंसिल हो गई, फिर हम वापस चले गए। तो उसके बाद वो बहुत सारे नेशनल टीवी ओबराय थे ना, अब ललित हो गया। उन्होंने कहा कि कुछ लास्ट टाइम उस टाइम लाल चौक में कुछ, और ये इंटरनेशनल जो मतलब सब टाइटल हुआ था इंटरनेशनल, और इसके सेशंस है सारी यहीं से देखेंगे कंपटीशन, क्योंकि ये चीजें क्लियर नहीं होती है यहाँ। कुछ फर्क इंटरनेशनल सब टाइटल होता है, एक्चुअली होता है मिस्टर इंडिया के जितने बच्चे हैं उनके बीच कंपटीशन लगेगा विनर्स के लिए। जो 3 लड़कियां और 3 लड़के सिलेक्ट होंगे वो आगे जाके, और कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था मैं कि बच्चे यहाँ पे ये करते हैं, जैसे कि हमारे और है रूबरू है यंगेस्ट मोस्ट हैंडसम, या होते हैं मोस्ट स्टाइलिश, ये सब टाइटल मिस्टर इंटरनेशनल एक सब टाइटल हो। अच्छा। और जो उनके बीच में विनर होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, टॉप्स में बढ़ते हैं। और तो वहां पे मैंने जीता था, मतलब अपने स्टेट का विनर आया था। ये है आपके पास एक तो बॉलीवुड इंटरनेशनल का है रनर अप का अवार्ड। बचपन की बात कहूँ तो हर कोई अपना सपना स्कूल से बुनता है, और मेरा स्टार्ट भी हुआ स्कूल से, सारे सपने हुए थे। एंड मेरा तब से सपना था कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाऊँ। एंड अभी जो हमारे लीडिंग एक्टर है सलमान खान सर, वो तब से मेरे आइडल थे और हमेशा रहेंगे। एंड फिर मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे एक ऑडिशन लग रहा है मिस्टर एंड मिस इंडिया 2017 का। तो मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया ऑनलाइन, एंड कांटेक्ट हो गया उनके साथ जो हमारे कोरियोग्राफर थे। लास्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया था बाबला कथोरिया सर, एंड उनके साथ हो गया। तो वो मार्च में आए थे हमारे लास्ट ईयर यहाँ पे ऑडिशन के लिए। वो सर्दियाँ थी, सर्दियों के मौसम में बहुत सारे बच्चे आए थे, एंड तब वहाँ पे सेमीफाइनल के लिए सिलेक्शन हुई थी। एंड माशाल्लाह आफ्टर दैट मैं मुंबई विजिट किया और वहाँ पे मैंने 4 टाइटल्स जीते। पहले इंट्रोडक्शन राउंड आया, फिटनेस राउंड आया, पोर्टफोलियो राउंड आया, एंड जब सब टाइटल्स है, सब टाइटल में मैंने जेएंड की विनर अपना मतलब फर्स्ट पोजीशन ली। एंड उसके बाद हमारी और कैटेगरी आती है सब टाइटल्स की, जिसमें नेशनल लेवल को छोड़ के बाकी टाइटल्स मिलते हैं। वहाँ पे मैंने मिस्टर इंटरनेशनल जीता, एंड इंडियाज़ यंगेस्ट हैंडसम मैन 2017 जीता। और लास्ट टाइम फिर इतना मैंने सोचा नहीं था, कहते हैं जब भी देते हैं अल्लाह छप्पड़ फाड़ के देते हैं, तो वही हुआ। उसके बाद टॉप 5 में भी आया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि हर किसी चीज़ के लिए इंसान फिट होना चाहिए, फिजिकली और मेंटली भी। तो मेंटली फिट था बचपन से, लेकिन फिजिकली थोड़ा मतलब मैं दुबला पतला था। एंड जैसे मेरी सिलेक्शन हो गई यहाँ से, तो मैंने अपने फिजिक पे काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूस जिम गया अपने लुक्स पे। एंड उसके बाद बाकी जो हमारा स्टफ होता है वो सब मैंने तैयार किया एज जैसे करता है एक इंसान। एंड उसके बाद फिर वहाँ पहुँचा। ऑलमोस्ट सीरियल्स के लिए आते हैं, और सेकंड लीड रोल के लिए भी आते हैं, और एड्स के लिए भी आते हैं, और बहुत सारे फैशन रनवे शो होते हैं उनके लिए भी आते हैं। एंड लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे 2018 की सिलेक्शन भी की थी बॉलीवुड मिस्टर एंड मिस इंडिया। एंड रनवे फैशन वीक्स के लिए भी आती है, लेकिन फिलहाल मैं अपनी स्टडीज़ के साथ बिजी हूँ। वो सोच रहा हूँ वो कंप्लीट कर दूँ, एंड आफ्टर दैट विजिट करूँगा मुंबई इंशाल्लाह। अदाकार के साथ साथ मैं बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम एन एम्बेसडर ऑफ पीस, लव, काइंडनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। मैं कहता हूँ कि अगर इंसान कहीं कितनी भी ऊंचाई छुए, लेकिन अपना पास नहीं भूलना चाहिए। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया बचपन से, मेरी फैमिली ने अगर माशाल्लाह हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, तभी जाके अभी इस पोजीशन पे पहुंचे। तो मैं चाहता हूं कि मैं होल सेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को रिजॉइन करूं। जितने भी गरीब लोग हैं जहां पे कोई पहुंच नहीं पाता है, मैं एक्टिंग के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन तक पहुंचना चाहता हूं, उनकी मदद करना चाहता हूं। ये मेरा सपना है। और लास्ट टाइम हमारे कोरियोग्राफर वो हमेशा कहते रहते हैं, दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। तो वो और एक कहावत कहते हैं, जंगल में मोर नाचे किसने देखा। तो सही बात है, स्ट्रगल और हार्ड वर्क, आई थिंक कि अगर ये चीज़ कंटिन्यू करे तो सक्सेस हमेशा इंसान पाएगा। एंड डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। मैं हमेशा कहता हूँ, लास्ट टाइम मुझे स्कूल में भी विजिट किया था, जिस स्कूल से मैं निकला था, एंड वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि टीचर्स में वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया, एंड मैंने वहाँ पे 5 मिनट की स्पीच दी थी बच्चों की कि मैं इसी स्कूल से निकला हूँ। तो यही सब सपने लेके, अगर यही सब मेहनत करके मुझे इतना प्राउड और इतनी मतलब मुझे उसको क्या बोलते इज्जत मिल सकती है, तो इतने ये सब कंटिन्यू रख के मुझे इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। हमारी फैमिली में से भी कोई बंदा गया बाहर ऐसे बॉलीवुड बॉलीवुड में, मतलब टीवी पे आएगा, अच्छा लगता है। अपनी फैमिली में मतलब कश्मीर के लिए कुछ कर रहा है, घर वालों का हमेशा से सपोर्ट रहा है, ख़ास करके पापा का, उनका बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा ही। मतलब जो कुछ भी करना चाहा हमेशा ही सपोर्ट मिला है फैमिली से, और इंशाल्लाह आगे भी मिलेगा। अच्छा, आप मुतमईन हैं अपने भाई के काम से? हाँ जी, बहुत, बिल्कुल। आगे सपोर्ट करेंगे? हाँ, हमेशा इंशाल्लाह, हमारा सपोर्ट तो हमेशा ही रहेगा।